जगदीश जी, आपका क्रम है आगे। आगे के अधिकरण की प्रस्तुति में किसका क्रम है? हाँ, करिए। दंडवत प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी जी जी, मेरा ही क्रम है। श्री महाप्रभु जी और हाँ। पूज्य आचार्य वर्ग और पूज्य मैत्री राजा को दंडवत प्रणाम और सभी वैष्णवों को सादर जय श्री कृष्ण। तो मैं मेरी समझ से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और सभी से विनती है कि इसमें कुछ अन्यथा मेरी समझ हो तो उसे कृपया सुधारें, और आपसे तो विनती है ही। तो इसमें पहले जो 14वें अधिकरण में ये बताया गया कि सांख्य मत का वहां पूर्व पक्ष उपस्थित किया गया था, और ये बताया गया था कि चूंकि श्रुति में अनेक प्रकार से सृष्टि का वर्णन किया गया है, जैसे आत्मन है, आकाश से है, तेज से है, और इस प्रकार जब वहां वर्णन किया गया है तो सृष्टि की उत्पत्ति में जो विरोधाभास आ रहे हैं अलग अलग श्रुति वचनों में, उनका वहां पूर्व पक्ष उठा करके कहा गया है कि इस तरह से तो सांख्य मत द्वारा जो उत्पत्ति बताई गई है उसको अंगीकार कर लेना समीचीन है। तो उसका वहां निराकरण किया और ये बताया गया कि जो विभिन्न प्रकार के जो वाक्य वहां श्रुतियों में बताए गए हैं उन सृष्टि वाक्यों में भेद नहीं है, और वो वहां पर ब्रह्म की विलक्षणता और ब्रह्म का महात्म्य प्रतिपादन के लिए उनको बताया गया है। और सर्व प्रकारेषु तस्यैव कारणत्व उक्ते, इस प्रकार से वहां सिद्धांत पक्ष स्पष्ट किया गया। और उसी के कंटिन्यूएशन में अभी अधिकरण आया है, जिसमें अधिकरण है समाकर्षा अधिकरण, समाकर्षात। तो आपसी ने इसका ऐसा बताया था कि सम्यक प्रकारेण आकर्षात, माने ब्रह्म जो है वो सब प्रकार के शब्दों से आकर्षित है, सब प्रकार के स्थान के द्वारा वो ब्रह्म को आकृष्ट किया गया है। और इसमें सबसे पहले पूर्व पक्ष में बताया गया कि पुनरन्यथा आशंक्य परिहरति। तो दूसरी प्रकार से यहाँ शंका उठा करके और उसका परिहार श्री महाप्रभु जी करेंगे, तो कर रहे हैं। तो उसमें बताया गया है कि अब अलग अलग श्रुति वचनों में जो सृष्टि के कारणत्व की जो व्याख्याएं आई हैं, तो उनको यहाँ सबसे पहले पूर्व पक्ष द्वारा आधार बनाया गया है, जिसमें असद्वा इदम अग्र आसीत। तो ये जो सृष्टि है ये पहले असद ही थी, ब्रह्म, और सृष्टि के पहले जो असत था, इसी प्रकार से किसी श्रुति में ऐसा बताया गया है कि सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत। तो सौम्य यह सब सृष्टि के पूर्व सब कुछ सदी था। तदैक आहु असदेव इदम अग्र आसीत। तो यहाँ पे फिर ये बताया गया है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई सृष्टि में पहले असत था और बाद में श्रुति ने उसका निराकरण किया, मगर पूर्व पक्ष ने यहाँ वापिस इसको आधार बनाया। अव्याकृतम आसीत, इस प्रकार से श्रुति वचन है। और नारदी सूक्त में जो बताया गया है कि ना सदासीनो न सदासीत तमासीत, इस प्रकार के जो अलग अलग श्रुति वचन है कि जिसमें न असत था न सत था, तम ही था। तो इन परस्पर जो विरुद्ध वाक्य आ रहे हैं उनसे ब्रह्म की विरुद्धता जो कही गई है, और इसमें फिर ये बताया गया है कि एक एक तरफ तो श्रुति में जहाँ इतनी प्रकार से सृष्टि के कारणत्व के जो वचन आ रहे हैं, माने कहीं पर असत बताया गया है, कहीं सत, कहीं पर तम, और साथ ही ये भी बताया गया है कि श्रुति ये भी कह रही है कि विरोधाभास कैसे आ रहा है कि असन्नेव स भवति। तो चूंकि वह असत नहीं हो सकता है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। एक श्रुति कह रही है कि असत था और दूसरी कह रही है कि वह असत नहीं हो सकता है। दूसरी ओर एक श्रुति ये भी कह रही है कि वह तम था, और बताया जा रहा है दूसरी श्रुति में कि वह आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्, तो वह तम से परे आदित्य वर्ण है, तो अब तम भी उसे नहीं मान सकते हैं। तो इस प्रकार से जो विपरीत वचन आ रहे हैं श्रुतियों में, उसके कारण जो ब्रह्म की कारणता है सृष्टि उत्पत्ति के संबंध में, उसमें विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। और उससे पूर्व पक्ष ये उपस्थित होता है कि तस्मात् कारणत्वेनापि श्रुति विप्रतिषेधात् ब्रह्म कारणम न। तो चूंकि कारण के संबंध में इन श्रुतियों में जब विरुद्धता आ रही है तो ब्रह्म कारण नहीं हो सकता, ऐसा पूर्व पक्ष उपस्थित किया जा रहा है।
श्री महाप्रभु जी उसका समाधान सिद्धांत पक्ष में इस प्रकार से उपस्थित करते हैं। उक्त संशय पर समाकर्षात सूत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। समाकर्षात की व्याख्या की गई है कि आकर्षते स्वस्थानात् चावत इत्याकर्ष है। इसको आपने बताया था कि सम्यक प्रकारेण आकर्षात, माने कोई भी शब्द बोलो वो ब्रह्म को ही आकृष्ट करता है। तो इस प्रकार से जितनी श्रुतियों में जितने शब्दों से प्रतिपादन किया गया है वो सब शब्द ब्रह्म में ही घटित होंगे अंत में, उनका कोई अलग अर्थ अलग तात्पर्य लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं श्री महाप्रभु जी आगे और बता रहे हैं कि सर्वेश तेषु वाक्येषु असदादि पदानाम न निरात्मकत्व आदि अर्थ उच्यन्ते। तो इसमें अलग अलग जो जैसे असद आदि पद बताए गए, असद है, तम है, उनका निरात्मक अर्थ नहीं है। निरात्मक का अर्थ मैंने उस समय ऐसा समझा था कि जैसे असत कहा जा रहा है तो सत्ता का अभाव, ऐसा अर्थ वहां हमें नहीं लेना चाहिए। तो अब अर्थ कैसा है, तो श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं कि किंतु वैलक्षण्यन, तो किसी न किसी प्रकार की वो ब्रह्म की विलक्षणता के द्योतक है, क्योंकि उन सभी शब्दों से ब्रह्म को ही आकृष्ट किया जा रहा है। सर्व शब्द वाच्यत्वम च सिद्धम ब्रह्मण यथा, तो सभी शब्दों से ब्रह्म की अब वाच्यता दिखाई जा रही है। और उसके लिए जो प्रमाण उत्पत्ति श्री महाप्रभु जी श्रुतियों से दे रहे हैं कि जैसे को अद्धा वेदक का ही प्रावोचत, माने कौन इस बात को यानी जान सकता है, कौन इस लोक में सृष्टि उत्पन्न होने के विवरण को बता सकता है। श्रुति वचन ऐसे भी मिल रहे हैं और ऐसे भी आते हैं कि सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, सभी जो वेद हैं वो ब्रह्म को ही मान रहे हैं। तो इसी प्रकार से यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, माने जो ब्रह्म है वो वाणी से और मन से अप्राप्य है, और दूसरी ओर मनसा एव अनुद्रष्टव्य है, मन से ही उस ब्रह्म का दर्शन हो सकता है। तो ऐसे जो विरोधाभासी जो वचन आ रहे हैं श्रुतियों में ब्रह्म के बारे में, तो ये जो सारी विरुद्धताएं परमात्मा में कही जा रही हैं, इनका ये सर्वे विरुद्ध धर्मा भगवती उच्चन्ते, ये सारी जो कही गई हैं, इस प्रकार से अनेक विरुद्ध शब्द वाच्यत्वम, ब्रह्म में, ब्रह्म तो अनेक विरुद्ध शब्दों से वाच्य है, और लोक प्रसिद्ध तादृशार्थात स्वम आकर्षादेव गम्यते। तो इस प्रकार की जो सारी विरुद्ध धर्माश्रयताएं हैं वो समाकर्षण के सिद्धांत से ही हल हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम और कोई भी स्टैंड अपनाएंगे तो ब्रह्म के विरुद्ध जो वचन आ रहे हैं श्रुतियों में, उनके साथ हम न्याय नहीं दे पाएंगे। और श्री महाप्रभु जी आगे और स्पष्ट करते हैं कि तम यथा यथोपासते, आदि फल को बतलाने के लिए असन्य और सबभवती कहा गया है। जैसे कि कंस आदि का उद्धार, तो माने जो जिस प्रकार से ब्रह्म की उपासना करता है, ब्रह्म उसके लिए वैसा स्वरूप धारण कर लेता है, तो वो किसी के लिए असद भी हो सकता है, जैसे कंस आदि के लिए। तो वहां पे असद जो अर्थ है वो बिल्कुल निरात्मक अर्थ नहीं है, उसका अपना एक अर्थ है ब्रह्म की विलक्षणता बताने के लिए। ब्रह्म असद रूप भी धारण कर सकता है उसके भाव से। तदहे काहु सर्वम प्रपंच वैलक्षण्यम प्रपंच रूपोपि स इति प्रथम पक्ष है। ये पंक्ति मेरे स्पष्ट नहीं हो पाई थी, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बाद में आप थोड़ा कृपया, इसका अर्थ मुझे स्फुट नहीं हो पाया था। अव्याकृतम असत पक्षेण तुल्यम, जो जहां पर श्रुतियां ये कह रही हैं कि असत था, उसका तात्पर्य श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं कि वो अव्याकृत के अर्थ में असत कहा गया है। जैसे नाम रूपे व्याकरवाणी, तो पहले जो वो अव्याकृत था, नाम रूप जो पृथक नहीं थे, उसको उन्होंने नाम रूप एक एक करके पृथक किए, तो वहां असत का अर्थ अव्याकृत है। ना सदासीत से मन को ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। ये भी जैसे मेरे को स्पष्ट नहीं हो पाया, मैंने थोड़ा देखा भी लेकिन मुझे स्फुट नहीं हो पाया। तमासीद में उसके अव्यक्त रूप का निर्देश है, माने वो पहले अव्यक्त था और बाद में वो व्यक्त हुआ। और कर्मणोपि भगवत्वात् पूर्व कांडे भी तस्मादेव सृष्टि ही, कर्म को भी भगवत रूप कहते हैं। और जो पूर्व कांड में जो कर्म से सृष्टि बताई गई है, तो ये तो श्री महाप्रभु जी ने अनेक अधिकरणों में प्रतिपादित किया था। हमने देखा भी था कि पूर्व कांड में जो सृष्टि है वो कर्म से बताई गई है, तो कर्म भी भगवत रूप ही है। इसके बाद जो पंक्ति आ रही है कि नहीं समस्त स्वयं गुणत्व लोके संभवती है, अतः क्वचित विलक्षणात् ब्रह्मणो जगत। ये इसका अर्थ यहाँ दिया हुआ है, लेकिन जो दूसरा टेक्स्ट से मैंने टेली किया तो इसमें समस्त नहीं हो के तमस्त आ रहा है, तो इससे फिर मुझे स्पष्ट नहीं हो पाया कि पंक्ति का आशय क्या आएगा कि नहीं तमस्त स्वयं गुणत्वम लोके संभवती। और उससे फिर तात्पर्य लिया गया है कि
क्वचित ब्रह्म जो है उससे जगत विलक्षण भी और अविलक्षण भी है। तो ये दूसरी पंक्ति तो स्पष्ट है मुझे, क्योंकि ब्रह्म जगत से जैसे आगे अधिकरण आएगा तीसरे में जो प्रकाश आश्रय बदवाद है कि वो अविलक्षणता और अविलक्षणता तो स्पष्ट है, पर ये पंक्ति का अर्थ कैसे बैठेगा नहीं तमस्तः वो मुझे स्पष्ट नहीं हो पाया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा। आगे बताया गया है कि भगवान जो है वो भगवान के द्वारा ही इस जगत की कर्तृता बताई गई है, और इस कारण से जो सबकी एक वाक्यता जितनी भी श्रुतियां उपस्थित की गई पूर्व पक्ष में अथवा इसके अतिरिक्त अन्य भी, क्योंकि ब्रह्म तो सर्व शब्द से वाच्य, तो जहां भी हमें विरोध प्रतीत होता है श्रुति शब्दों में वो उन सबका एक वाक्यता विरुद्ध धर्माश्रयता से संभव है, और पूर्व पक्ष के अज्ञान से इनका निराकरण नहीं हो सकता। इसलिए शब्द की विलक्षणता से तस्मात् शब्द वैलक्षण्येन श्रुति विप्रतिषेधो वक्तुम न शक्य इति सिद्धम। तो जो शब्द की विलक्षणताएं हैं जिनको पूर्व पक्ष द्वारा शब्द में विप्रतिषेध माना जा रहा है, उससे श्रुतियों में उससे कोई विप्रतिपत्ति नहीं आ रही है, श्रुतियों का विरोध कहना ये बात ठीक नहीं है, ऐसी इसमें मेरी समझ है। अब इसमें मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को जो नहीं समझ में आया थोड़ा कृपया वो समझाएं, और इसमें कोई मेरी अन्यथा समझे तो सभी से अनुरोध इसे सुधारें। दंडवत प्रणाम राजा। एक तो यहाँ जो मूल प्रॉब्लम है वो श्रुति ने जहाँ ये प्रश्न उपस्थित किया है कि हम ब्रह्म को सत माने, क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि बुद्ध से पहले तक अपने पास जो है वो इसकी 4 संभावनाएं हैं, एक सत है, एक असत है, एक सदसत है। ये 3 बुद्ध के पीरियड तक अपने पास सत्ता की वैरायटीज रही। फिर शंकराचार्य जी ने जो है वो इन तीनों से विनिर्मुक्त चतुर्थ तत्व को मैं माया कहता हूं ऐसे कह के, और उन्होंने माया बताया। और फिर बुद्ध की तरफ से हमें जो मिलता है वो ये है कि चतुष्कोटि विनिर्मुक्तम, इन चारों में सत असत सदसत और सदसत विलक्षण माया, चारों से परे हम एक 5वीं कोटि बताते हैं, वो शून्य की सत्ता है। तो श्रुति के अंदर हमें जो भी इस बारे में मत मिलते हैं, जहां ब्रह्म के स्वरूप के विषय में या ब्रह्म की सत्ता के विषय में ये प्रश्न उपस्थित किया कि जो तत्व है, मूल तत्व जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले का है, उसे हम सत मानेंगे या उसे हम असत मानेंगे या सदसत मानेंगे। तो उस वहां शंकराचार्य जी ने उसका उत्तर इस प्रकार से दिया, जिससे वो 3 प्रकार की सत्ताओं को डेवलप करना है। जो पारमार्थिक की सत्ता होती है वो सत होती है, प्रातिभासिक की होती है वो असत सत्ता, सदसत सत्ता का प्रकार होता है। जो असत सत्ता है वो तो मिथ्यात्व भी नहीं है, असत है, और मिथ्यात्व जो है वो सद और असत दोनों की प्रतीति है। तो यहाँ जो पूर्व पक्ष उपस्थित हो रहा है वो दोनों ही प्रकार का है। एक तो सांख्य के मत की तरफ से भी आ रहा है, नैयायिकों की तरफ से भी आ रहा है, और फिर शंकराचार्य जी हैं ही। तो यहाँ श्रुति से जो ये प्रश्न उपस्थित किया गया है उसके उत्तर के रूप में ये कहा जा रहा है कि श्रुति ने वहां जो जवाब दिया है वो एक तत्व ब्रह्म है इस तरह से दिया है, और वो तम से परे आदित्य वर्ण का है, इस तरह के वाक्य हमें मिलते हैं। इसलिए पूर्व पक्ष ये है कि ब्रह्म की कारणता नहीं बताई जा रही है यहाँ, पर किसी और तत्व के विषय में सत असत और सदसत विषयक प्रश्न उपस्थित किया गया है। इस पर महाप्रभु जी जो है वो उत्तर में ये आज्ञा कर रहे हैं कि ब्रह्म जो है उसी के विषय में ये शंका हो रही है कि ये जगत की उत्पत्ति के कारण तत्व को हमें क्या समझना चाहिए। तो ब्रह्म जो है वो सभी शब्दों के द्वारा वाच्य हो सकते हैं, इसलिए जब सत पद के द्वारा भी ब्रह्म को वाच्य बनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं, सत शब्द के द्वारा भी ब्रह्म को वाच्य बनाने में कोई आपत्ति नहीं। तो ब्रह्म सब कुछ बनते हैं, तो जब ब्रह्म के अंदर से ही सत्ता की सब वैरायटी प्रकट होती है, तो विरुद्ध धर्माश्रयता के सिद्धांत के हिसाब से सत की सत्ता भी ब्रह्म से ही उत्पन्न होगी। असत यदि ब्रह्मांड के अंदर कुछ भी है तो उस असत पदार्थ की संभावना भी ब्रह्म से ही उत्पन्न होगी, और सृष्टि के अंदर अगर सदसत जैसा भी कुछ है तो उस सदसत की भी संभावना पैदा तो ब्रह्म से ही होगी, उसके बाहर से नहीं होगी, उसके बिना नहीं होगी। तो उन
संभावनाओं को लेके महाप्रभु जी ये कह रहे हैं, इसलिए सभी शब्द वाच्यताएं जो है वो ब्रह्म के लिए ही है, जगत के प्रति किसी अन्य कारण तत्व के विषय में ये प्रश्न उपस्थित श्रुति ने किए नहीं है। और फिर आगे उसकी जो साधन फल की व्यवस्था है उसे महाप्रभु जी ने बताया कि तम यथा यथोपासते, तो वहां जो ब्रह्म को जैसा जानता है उसे ब्रह्म की उपासना से ऐसा फल मिलता है, या ब्रह्म उसके सामने उसी रूप से प्रकट हो जाता है। तो सभी के सामने ब्रह्म भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न कारणता का स्वरूप प्रकट करता है, और इसीलिए उन सत्ता की सभी वैरायटीज को ब्रह्म से उत्पन्न माननी चाहिए। पर ब्रह्म सत्य है, इस बारे में कोई शंका नहीं, इसलिए सृष्टि से उत्पत्ति से पूर्वज का जो तत्व है वो ब्रह्म है, और ब्रह्म ही सत्ता की सभी वैरायटीज को धारण करता है, इसलिए कारणात्मक सत्ता को ब्रह्म धारण करते हैं। इसलिए जो कुछ भी है वो सब कुछ ब्रह्मात्मक है। इस तरह से महाप्रभु जी ने यहाँ उत्तर दिया है। हाँ जी जी जी, आपने स्पष्ट किया। थोड़ा पूर्व पक्ष में मैं वास्तव में देख नहीं पाया। जी जी, ये पंक्ति थोड़ा सा अगर आप बता सके कि तदहे काऊ में, जैसे एक तो दो मेरे को जिज्ञासा है, एक तो तदहे काऊ का जो बताया कि इतिवत पक्षांतरम संभवती, ये तो कहा गया पूर्व पक्ष में, और उत्तर पक्ष में श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तदहे काहु सर्वम प्रपंच वैलक्षण्यम प्रपंच रूपोपि स इति प्रथम पक्ष। तो ये जो एक तो इस श्रुति में दोनों पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष में स्फुट नहीं हुए। एक मिनट, सबसे पहले ये बात कही कि सृष्टि से पहले ये सब असत था। शिष्य प्रश्न पूछता है कि सब कुछ सत था या असत था, तो एक उत्तर ये आता है कि सब कुछ असत था। फिर दूसरी जो श्रुति है वो ये कहती है कि नहीं, ये सब कुछ जो है वो उस सब पहले सत ही था, और वो एक ही है जो सब कुछ असत ही था, अव्याकृत था। असत का मतलब हमने किया है कि वो अव्याकृत अर्थ में हमें असत पद को लेना है। और फिर एक श्रुति ये कहती है कि वो तो ना तो सत था ना असत था, वो तो केवल तमस था। अब ये जितने भी वाक्य हैं उन सब में ब्रह्म के विषय में हमें अलग अलग बातें सुनने को मिल रही हैं। कहीं से ब्रह्म सत समझ में आ रहा है, कहीं से ब्रह्म असत समझ में आ रहा है, कहीं ब्रह्म सदसद विलक्षण तमस शब्दवाच्य समझ में आ रहा है। और तदा यह एक आहु इति, तो ये न्याय की हिसाब से एक पक्ष ये हो सकता है कि इन सब में से कोई एक बात सच हो, क्योंकि सब सच नहीं हो सकते। मतलब ब्रह्म सत्य भी हो गया, ब्रह्म सत्य भी हो गया, ब्रह्म सदसत भी हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो सृष्टि से पूर्व की स्थिति में कारण तत्व की जो भी संभावनाएं हैं वो एक ही हो सकती हैं। ये सारी संभावनाएं ब्रह्म में हो ऐसा हम नहीं कह सकते। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम सत असत तमस वगैरह सब प्रकार की सत्ताओं को ब्रह्म की ही सत्ता के अंतर्गत मान लें, और दूसरी संभावना ये है कि हम इन सभी में से कोई एक ही प्रकार की सत्ता का ब्रह्म के विषय में स्वीकार करें। सब प्रकार की सत्ता का स्वीकार करेंगे तो वो लॉजिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हम ऐसे एक तत्व को नहीं सोच सकते हैं जो सत असत सदसत सब कुछ हो। और यदि तदेक आहु इस बात को अगर हम स्वीकारते हैं तो श्रुति वचन झूठे पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा और अन्य अर्थों का हमें त्याग करना पड़ेगा। हाँ जी जी जी, पूर्व पक्ष तो स्पष्ट हुआ जी जी। और इसी श्रुति का जो श्री महाप्रभु जी जब उत्तर पक्ष में बता रहे हैं तो वो तदहे काहु सर्वम प्रपंच वैलक्षण्यम प्रपंच रूपोपि स इति प्रथम पक्ष है। हाँ, तो वहां महाप्रभु जी जो हैं वो इस बात को कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्म जो है वो जगत के करते विलक्षण होते हैं, ब्रह्म जगत के करते अलग होते हैं। इसलिए कारण तत्व कार्य के अंदर किस तरह से समन्वित होकर प्रकट होता है ये एक पक्ष है, और कारण तत्व अपने आप में कैसा होता है ये दूसरी बात है। तो जब भगवान सृष्टि को उत्पन्न करना चाहते हैं तो सत्ता की इन वैरायटीज को अपने अंदर प्रकट करते हैं।
जब तक सृष्टि को उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं आई है या सृष्टि को पैदा करने का कोई प्रसंग नहीं आया है, तब ब्रह्म अपनी सत्ता की वैरायटीज को स्प्लिट भी नहीं करते। तो दोनों ही स्थितियों में ब्रह्म के अंदर जितनी भी सत्ताएं हैं उन्हें कार्यावस्था और कारण अवस्था दो तरह से समन्वित किया जा सकता है। तो जैसे इसको जैसे श्रुति से कैसे समझेंगे कि वो श्रुति ऐसा कह रही है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रपंच पहले असत था, उसमें यहाँ पर जैसे उत्तर पक्ष को कैसे हम डिफाइन करेंगे कि सर्वम प्रपंच वैलक्षण्यम प्रपंच रूपोपि स इति प्रथम पक्ष है। हाँ, तो वही कि ब्रह्म जब अव्याकृत थे तो सब कुछ पहले असत था, इस बात को कहने में कोई समस्या नहीं है। अच्छा अच्छा, और जो प्रपंच रूप में वो पहले प्रथम पक्ष मतलब पहले भी प्रपंच रूप में था, तो वो अव्याकृत के अर्थ में उसको हम मान लेते हैं। हाँ, तो जब श्रुति में ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ पहले असत था, तो उसका मतलब है कि अव्याकृत था। तो अव्याकृत था, ऐसा हम असत शब्द का अर्थ यदि अव्याकृत करते तो सब कुछ असत था, इस श्रुति का स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं। पर आरंभवादियों की तरह असत कारणतावाद में अगर उसे ले जाएंगे तो हम असत शब्द की ऐसी व्याख्या नहीं करेंगे। तो इंटरप्रिटेशनल डिफरेंस होंगे, श्रुति का सही झूठा होना वो प्रश्न नहीं रह जाएगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि यहाँ पूर्व पक्ष ये है कि श्रुति में विरोधाभास आ रहा है, इस कारण से ब्रह्म कारण नहीं है। तो वो श्रुति हाँ का तो अर्थ अपनी जगह, हमारे इंटरप्रिटेशन में जो फर्क है वो अलग बात है। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, तो हमें स्पष्ट हुआ। असत कहने में कोई समस्या नहीं है, पर वो आरंभवाद के जैसा द्वैतवाद परक नहीं होना चाहिए, तब तक कोई समस्या नहीं। इसीलिए यहाँ व्याख्या में अनुवादक ने खुद ही वहां अव्याकृत ऐसा कर दिया, यद्यपि उसे ब्रैकेट में देना चाहिए था, पर ठीक है। तो असत से हम अव्याकृत कहेंगे, तो सृष्टि को उत्पन्न करने से पहले ब्रह्म में सब सत्ता अव्याकृत थी, इस बात को स्वीकारने में हमें कोई समस्या नहीं। हाँ जी जी, बिल्कुल स्पष्ट हो गया जी। कि अंतिम पंक्ति थोड़ा सा इसमें मुझे वहां तमस्तः मिला दूसरे उसमें, तो वो स्फुट नहीं भाई, नहीं तमस्तः स्वेन गुणत्वम लोके संभवति अतः क्वचिद विलक्षणात् ब्रह्मणो जगत। वो तो अब मैं वहां का कॉन्टेक्स्ट देखूं तो समझ में आएगा, अभी तो यहाँ से जो अर्थ हो रहा है वही लेकर चलते हैं। अच्छा अच्छा जी जी जी, ठीक, प्रणाम जी। किसका है आगे क्रम? हाँ करिए। जी, दंडवत प्रणाम राजा। महाप्रभु जी, श्याम बाबा, शरद बाबा, सब आचार्य गण को मेरा भी दंडवत प्रणाम। और अब छठा अधिकरण आता है, जगत वाचित्वाधिकरण। 3 सूत्रों का ये अधिकरण है, और पहला जो सूत्र है वो जगत वाचित्वाद है। अब जगत वाचित्वाधिकरण जो है वो 3 सूत्रों का है, और इस अधिकरण के द्वारा पूर्व पक्षी को निरीश्वर सांख्यवाद का महाप्रभु जी परिहार करते हैं। अब इसमें प्रथम सूत्र जगत वाचित्वाद का मतलब है कि सृष्टि या जगत का वाचक ब्रह्म ही है, जड़ प्रकृति नहीं। राजा, इस सूत्र का रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं था, पर फिर भी जो क्वेश्चन आंसर थे उसमें से मैंने ये जो किया है, तो जो कोई मिस्टेक्स हो तो आप इम्प्रूव करना। अब वेदांत अधिकरण माला में पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में अजात शत्रु और बालाकी का संवाद का वर्णन है। यहाँ बालाकी ने य एवेश आदित्य पुरुषस्तमेवाह उपासक से, अर्थात जो सूर्य में यह पुरुष है उसकी मैं उपासना करता हूँ, यहाँ से लेके अंत में य एवेश सव्ये अक्षन पुरुषस्तमेवाहुम उपासे, जो यह बाई आंख में जो पुरुष है उसकी मैं उपासना करता हूँ, यहाँ तक उसकी प्रत्येक बात को अजात शत्रु ने काट दिया।
और तब बालकी चुप हो गया। फिर अजातशत्रु ने कहा कि बालके, तुम ब्रह्म को नहीं जानता, अतः तुझे मैं ब्रह्म का उपदेश करता हूँ। तेरे बताए 16 पुरुषों का जो करता है, जिसके ये सब कर्म है, वही जानने योग्य है। इस प्रकार से वहां पुरुषवाच्य जीवात्मा और उनके अधिष्ठान भूत शरीर दोनों को ही परब्रह्म परमेश्वर का कर्म बतलाया गया है। अतः कर्म या कार्य शब्द जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का वाचक है और इसलिए जड़ प्रकृति को इसका कारण नहीं हो सकती और परब्रह्म परमेश्वर ही इसका कारण है। अब ये जगतवाचित्वात्, ये विषय वाक्य तीनों सूत्रों में एक ही है। क्वेश एतद् बालके पुरुष असयिष्ट, तीनों सूत्र के लिए यही है। अब पूर्व पक्ष, तो पूर्व पक्ष ये कहते हैं कि श्रुति शब्द विप्रतिषद यानी सत असत का परिहार करके शब्द में दिखलाई देने वाले अलग अलग भेद और अर्थ भेद का परिहार करते हैं। अब कौशितकी ब्राह्मण और अजातशत्रु के संवाद में क्वेश एतद् बालके इत्यादि में समस्त सृष्टि को बतलाकर ब्रह्म के अनुप्रवेश की बात की है। जो उसमें जो संदेह होता है कि जीव ही ब्रह्म सहित करता है अथवा केवल ब्रह्म ही करता है, तो पूर्व पक्षी को वहां जीव ही करता लगते हैं, क्योंकि जीवात्मा ही सोता उठता बैठता है। और ऐसे जो उपनिषद का जो फ्लो चल रहा है, वहां जीवात्मा का स्वरूप पुरुषवाची लग रहा है। और अब ऐसा जीवात्मा का स्वरूप पुरुषवाची स्वरूप निरीक्षण सांख्य में पुरुष माने ब्रह्म यानी जीव, ऐसा पूर्व पक्षी फिट करना चाहता है, ताकि सांख्य मत में सांख्य मत जो है वो उपनिषद से सिद्ध है ऐसा स्पष्ट हो जाएगा। और अब सांख्य में प्रकृति और पुरुष का स्वरूप क्या है, राजा मैं थोड़ा ब्रीफ में ले लेती हूँ कि अब सांख्य मत में सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति से होती है और प्रकृति का स्वरूप कैसा है, तो कहते हैं कि जब कोई नर्तकी हो वो अपनी कला का प्रदर्शन ऑडियंस के सामने शो करती है, तब प्रकृति सृष्टि को उत्पन्न करने की उसमें कैपेबिलिटी होती है, तो वो पुरुष के सामने शो करती है। अब प्रकृति जड़ पदार्थों की योनि है और उससे जड़ पदार्थों की उत्पत्ति करने में प्रकृति स्वतंत्र होती है, बस उसे देखने वाला कोई पुरुष चाहिए। और प्रकृति विकृति, शुद्ध विकृति और प्रकृति विकृति मिश्र, ये सब प्रकृति मतलब उत्पन्न करने में सक्षम होती है। अब निरीश्वर सांख्य में पुरुष का स्वरूप क्या है, तो सांख्य में पुरुष का स्वरूप जो मान्य है वो ये है कि पुरुष प्रकृति का संचालन करता है, और वो पुरुष जब शुद्ध यानी स्वतंत्र होता है तब वो अकेला होता है, पर जब वो प्रकृति के साथ संबंध में आता है और प्रकृति उसे मोहित कर देती है, तब पुरुष उससे बन के अपनी स्वतंत्रता को भूल जाता है। और उस प्रकार से बद्ध होने से पुरुष अपने आप को प्रकृति का संचालक मानने लगता है और उन दोनों के संबंध से जगत बन जाता है। और फिर जब चैतन्यवान होने से पुरुष में जब ज्ञान प्रकट होता है और वो नर्तकी भी ज्यादा कुछ प्रोडक्शन करके संतुष्ट हो जाती है, तो कि मुझे जो आता था वो सब मैंने दिखा दिया, और ऑडियंस भी नाच गान करके देखकर चले जाते हैं, वैसे पुरुष भी प्रकृति के मोह से निवृत्त हो जाता है और उसमें ज्ञान प्रकट हो जाता है और प्रकृति भी वियुक्त हो जाती है और दोनों एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं। इतना इक्वेशन बिठा देने से उपनिषद सिद्ध सांख्य मत है ऐसा अगर हम मान ले तो पूर्व पक्षी का काम हो जाएगा। इसलिए पूर्व पक्षी ये प्रपोज करता है कि ये जो वचन है उससे ये सिद्ध हो जाएगा। अब इस थियोरी में हम अगर पुरुष को ब्रह्म बना दे और जब बद्ध पुरुष है वो जीव और वो अनेक होते हैं, और जब पुरुष मुक्त हो जाए तो वो शुद्ध ब्रह्म है, ये थियोरी शंकराचार्य ने प्रपोज की है। और पुरुष है वो प्रकृति का संचालन करता है और वही प्रकृति के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण करता है। अब वो पुरुष को बद्धावस्था में बद्ध पुरुष को पुरुष कह दो और मुक्तावस्था में उसको ब्रह्म कह दो, और जो स्वरूप निष्ठ हो जाता है मतलब, और इस तरह की थियोरी पूर्व पक्षी ने प्रपोज की है।
अब उत्तर पक्ष। महाप्रभु जी उक्त मत पर कहते हैं कि एतेषां पुरुषाणाम कर्ता यस्य चेतत कर्म। अब इस उपक्रम में वाक्य में एतत् शब्द से जगत का और पुरुष शब्द से जीव का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार दोनों को कर्ता एक को ही बतलाया गया है। माने महाप्रभु जी कहते कि एतेषा मतलब जगत और पुरुषा माने जीव, और दोनों जगत और जीव दोनों को कर्ता एक ही है, और वो प्रकृति नहीं पर परब्रह्म पुरुष कोई बतलाए गए हैं। और जड़ जीवात्मक सारा जगत ब्रह्म कर्तृत्व भी ऐसा पहले ही निश्चित हो चुका है, और इस प्रकार इस प्रकरण में ब्रह्म परक मानना ही उचित है, अन्यथा समस्त श्रुतियों में भी उलटफेर हो जाएगा, तब यह कल्पना भी अवैधिक होगी। सुषुप्त अवस्था में भी ब्रह्म ही लय और उससे ही समस्त की सृष्टि जानना चाहिए। माने नहीं तो ब्रह्म ही है जिससे जगत और जीव का उत्पादन होता है, और इसमें जीव का कर्तृत्व नहीं स्वीकारना चाहिए। और परमात्मा की प्राणात्मा शब्दवाच्यता तो पहले से ही निश्चित हो चुकी है कि परमात्मा ही प्राण धारण करने वाले संचालक है, इसलिए जीव अधिष्ठाता प्रकृति को कारण नहीं है। माने मतलब प्रकृति का कर्तृत्व जगत नहीं है, पर वो ब्रह्म का ही कर्तृत्व है, ऐसा सिद्ध होता है। अब दूसरा सूत्र है जीव। राजा, इसमें कुछ मिस्टेक हो तो आप बता दो, आप ऐड कर दो। नहीं ठीक है, कर लो, फिर लास्ट में देखेंगे जी। अब दूसरा सूत्र आ रहा है जीव मुख्य प्राण लिंगात इति चेत तद व्याख्यातम। अब इसमें सूत्र में ही जीव मुख्य प्राण लिंगात इति चेत ये पूर्व पक्ष है, और तद व्याख्यातम ये उत्तर पक्ष है। माने प्राण शब्द का उपयोग करने से ये इंगित होता है कि जीव अर्थ है, ये पूर्व पक्ष है। और तद व्याख्यातम मतलब माने ऐसा यदि कहते हैं तो सिद्धांती व्याख्यान करते हैं, ऐसा ही सूत्र का अर्थ है। अब वेदांत अधिकरण माला में कौशितकी ब्राह्मण के वाक्य से यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि जगत का कर्ता जीव को मानना चाहिए, ब्रह्म को नहीं। उसमें जीव माने पुरुष। तो महाप्रभु जी ने पहले सूत्र में अपना निर्णय दे दिया कि ब्रह्म ही है जो जीव और जगत दोनों के कर्ता है, जिस पर पूर्व पक्षी सांख्य मत वाले ये कह रहे हैं कि जीव मुख्य प्राण शब्द का उपयोग जो किया गया होने के कारण विषय वाक्य में ब्रह्म जो है उन्हें कर्ता बताने में तात्पर्य नहीं है, परंतु प्राण शब्द प्राण धारण करने वाले जीव करता है, ऐसा समझ में आता है। तो जो सूत्रकार है वो चेत तद व्याख्यातम ये उत्तर पक्ष है, जहाँ सिद्धांति ये कहते हैं कि प्राण शब्द भी ब्रह्मवाची होता है, और ऐसा हमने आगे अनुगमाधिकरण में जो निर्णय दिया था उसके समाधान को सूत्रकार याद दिलवाते हैं। जीव जो है वो ब्रह्म के आश्रित होने के कारण, और जो मुख्य प्राण होता है वो समष्टि और व्यष्टि के भेद से, सो मुख्य प्राण का ब्रह्म के साथ योग होने से, इसलिए जो प्राण शब्द का उपयोग किया गया है वो प्राण शब्द का उपयोग ब्रह्म के साथ युक्त होने वाले मुख्य प्राण के लिए किया गया है, जीव के लिए नहीं। इसलिए हमें ब्रह्म को ही मानना चाहिए, जीव को नहीं। और दूसरे सूत्र में ये निर्णय दे रहे हैं। अब टेक्स्ट में से अब विषय वाक्य तो कॉमन है तीनों सूत्रों में, क्वेश एतत् बाला के पुरुषो असहिष्ट। अब कुछ पूर्व पक्ष अब कुछ शंका कर परिहार करते हैं कि क्वेश एतत् बाला के इत्यादि में जीव का ही प्रकरण है। तो अब फिर इस विषय में पूर्व पक्ष शंका उपस्थित हो करते हैं कि जो विषय वाक्य है उसमें जीव का ही निरूपण है। एतादृशम न एतादृशम इत्यादि से भी ब्रह्म की सिद्धि नहीं हो सकती। सोना उठना ये सब जीव के ही धर्म दिखते हैं, इसलिए उसे ही ब्रह्म रूप से बतलाया गया है। और यह सृष्टि भी उसकी है, वह जीव चेत स्वतः तो कार्य करने में क्षम नहीं है। यह सृष्टि प्रकृति कर्तृत्व है। माने आगे जो विषय वाक्य में भी आगे जो बता रहे कि ऐसा नहीं, उसमें भी ब्रह्म की सिद्धि नहीं होती,
ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि सोना उठना ये सब तो जीव के धर्म है और इसलिए जीव को ही यहाँ ब्रह्म रूप से बतलाया गया है। ये सृष्टि भी उसी की है। और जो पुरुष है वो सांख्य में जीव माने पुरुष यानी चैतन्य, वो सांख्य में उत्पत्ति करने का उसमें सामर्थ्य नहीं है। पर ये जो सृष्टि है उसमें प्रकृति को का ही कर्तृत्व स्वीकारा जाना चाहिए। अथवा यह मुख्य प्राण का भी वर्णन हो सकता है कि प्राण एक के दत्ता भवती इत्यादि से सृष्टि में उसकी वृत्ति का वर्णन किया गया है। और सुसुप्ति में जो जब वह जीव वह रहता है तो सृष्टि और प्रलय भी उसी से है, ऐसा मानना होगा। वह प्रकृति का ही अंश है, इसलिए उसे ही प्रधान सर्वोपति सृष्टि निश्चित है। तो आगे कह रहे, पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि यहाँ मुख्य प्राण का वर्णन है तो सुसुप्ति आदि जो अवस्था जीव की होती है उसमें जीव प्राण धारण किए रहते हैं और लय मतलब प्रलय भी उसी से होता है। तो और सृष्टि को प्रकृति का मतलब कार्य समझना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। और इसलिए यह प्रकरण जीव और प्रकृति की कारणता प्रतिपादक होती है, ऐसा पूर्व पक्ष अपना मत रख रहे हैं। तो उस पे महाप्रभु जी सिद्धांत दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं कि उक्त मत पर कहते हैं कि जीव और प्राण दोनों का वर्णन नहीं है यहाँ पे। परमात्मा और परमात्मा को ही सब कार्य का आश्रय किया गया है कि मतलब परमात्मा ही जड़ जीव को उत्पन्न करते हैं और उसके योग से ही सारे कार्य होते हैं। क्यों? परमात्मा जब आज्ञा करते हैं तब प्रकृति सृष्टि उत्पन्न करती है, इसलिए सारे कार्य ही भगवान के ही है और किसी अन्य के नहीं। इस प्रकरण से ब्रह्मवाद की सिद्धि होती है, ब्रह्म द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति सिद्ध होती है, प्रकृतिवाद से नहीं, ऐसा महाप्रभु जी मत अपना सिद्ध कर रहे हैं। अब तीसरा सूत्र आ रहा है, अन्यर्थ तु जैमिनी प्रश्न व्याख्यानाभ्याम अपि चैवमेक। तो अब जैमिनी के मत का निरूपण करते हुए महाप्रभु जी सांख्य मत का ये सूत्र में परिहार करते हैं कि महाप्रभु जी कहते हैं कि मैंने तो अपने मत से सांख्य का परिहार कर दिया, परंतु जैमिनी के मत द्वारा भी के गए व्याख्यान के द्वारा भी सांख्य मत का परिहार होता है। अब अपने महाप्रभु जी इस मतानुसार अपने मतानुसार परिहार करके अब मीमांसा के मत से परिहार करते हैं। सुषुप्ति और जागृत दोनों जीवात्मा के धर्म है और जो लय की प्रक्रिया है उसमें इंद्रियों का लय तब जाकर होता है जब प्राण का लय होता है, और जब प्राण अपने शरीर को छोड़ देते हैं तब इंद्रिय आदि अपने कारण तत्व में चली जाती है। तो इससे लय और सुषुप्ति दोनों की अवस्था का डिफरेंस बता रहे हैं। जैमी जो है वो जीव मुख्य प्राण को धर्म मानते हैं, तो उनके मत से भी हम देखें तो ये जो धर्म श्रुति बताना चाहती है वो धर्म बोधक जैमिनी के मत से भी सिद्ध होता है। तो हम जैमिनी के मत से भी मत का भी अगर सहारा ले ले तो भी सांख्य मत की सिद्धि नहीं होगी। और जो सांख्य मत प्रस्तुत किया गया है उसका खंडन करते हुए जैमिनी ने खुद ने भी सांख्य मत का निराकरण किया है। वो निराकरण क्यों? तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए करना है। अब जो इंद्रियों की भी अवस्था होती है उसमें गाढ़ निद्रा में लय समान अवस्था होती है, और सुबह हम जब उठते हैं तब जन्म की अवस्था जैसे होती है कि रात्रि के दरमियान कुछ भी घटित होता है वो हमें याद नहीं रहता। परंतु निद्रा की अवस्था मृत्यु नहीं है, क्योंकि हम निद्रा में प्राण को धारण किए होते हैं और मृत्यु में हमारा प्राण शरीर छोड़ देता है, इसलिए इतना उसका भेद समझ में आता है। तब प्राण शब्द का प्रयोग निद्रा को मृत्यु से अलग बताने के लिए किया है, पर जो प्राण शब्द उसका अर्थ भी ब्रह्म ही होता है और प्राण का आश्रय भी ब्रह्म ही है। तो हम अगले सूत्र में देख चुके हैं। तो यदि प्रश्न करे कि ये कैसे जाना, तो उत्तर देते हैं कि ये जो विषय वाक्य आ रहा है उसके उपक्रम और उपसंहार से ऐसा निश्चित होता है कि प्राण शब्द ब्रह्मवाचक और ब्रह्माश्रित ही है। तो विषय वाक्य जो है यो वे बाला के एतेषा पुरुषाणाम अशेइष्ट कि उसके उपक्रम में मुख्य ब्रह्म का ही निर्देश किया गया है। तो ब्रह्म के ज्ञान से ही आसुर प्रवृत्ति पर विजय मिलती है,
और समस्त भूतों पर ज्ञान की श्रेष्ठता मिलती है। और स्वराज्य स्वाश्रित ये से बनते हैं ज्ञानी, और उससे उनको आधिपत्य भी ज्ञानी को मिलता है। और इस प्रकार की उत्तम अवस्था, अर्थात यहाँ पुरुष शब्द को जीव विशिष्ट मान ले तो ऐसा अर्थ करने से इन प्रकार के फलों की प्राप्ति संभव नहीं है। मतलब जो फल यहाँ बताए गए हैं वो ऐसे है कि जिन फलों की प्राप्ति ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करने पर होती है, तथा प्रश्न और व्याख्यान दोनों का यदि हम एक साथ देखें तो व्याख्यान से भी ऐसा निर्णय होता है। अब ये जो क्वेश एतद बाला के पुरुषो अयशिष्ट, इस प्रश्न में ज्ञात जीव के अज्ञात अधिकरण से संबंधी जिज्ञासा की गई है। और फिर आगे जाकर यह पूछा जाता है कि ये पुरुषों में अयशिष्ट कौन है। ऐसा जब प्रश्न पूछते हो तो जो जीवात्मा है उनका तो हमें ज्ञान है, पर वो जो जीवात्मा किसके प्रति आश्रित है ऐसा ज्ञान अपने नहीं है। इसलिए जीवात्मा जिसे अपना आश्रय बनाती है उसके स्वरूप के विषय में जिज्ञासा उपस्थित होती है। यत्र एतद बालाके में उसका व्याख्यान किया गया है। और फिर जिज्ञासा हुई कि जीव किसके प्रति आश्रित होता है, तो उसका उत्तर देने के लिए आगे जिज्ञासा और व्याख्यान किया गया है। वो व्याख्यान क्या है, तो कहते कि नाड़ी ज्ञेय है और ब्रह्म ही ज्ञेय है। मतलब हमारी जीवात्मा प्राण होने से स्थिति करती है, इसलिए क्या जीव के आश्रय तत्व के रूप में प्राण को ज्ञेय मानना चाहिए? तो कहते हैं कि नहीं, परमात्मा को ही ज्ञेय मानना चाहिए, प्राणवायु को नहीं। अब पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि मूल वचन अगर हम देखते हैं तो वहां से पता नहीं चलता, कि हमें कैसे पता चले। तो यह कहते हैं कि वात्सायन की एक शाखा है, उसमें दत्त बालादि ब्राह्मण में सहोवाच इत्यादि में स्पष्ट रूप से हृदय दहरादि आकाश में जीव के लय की बात की गई है। तो वहां अगर हम देखें तो दहरादि आकाश में जीव के लय की बात की गई है। सता सौम्य तदा सपन्नो भवति, ऐसा और स्व या पितो भवति में भी यह कहा गया है। अर्थात में जो जीवात्मा है उसका लय हमारे हृदय के अंदर हुए आकाश में होता है। हृदय स्थानीय ब्रह्म में उसके लय का प्रकार बताया गया है। और इस प्रकार जीव और मुख्य प्राण दोनों ही के आधारभूत ब्रह्म को ही ज्ञापक किए गए हैं। और इसलिए जीव शब्द का उपयोग ब्रह्म के लिए ही किया गया अर्थ में हुआ है, और ऐसा नहीं है। और जो मुख्य प्राण है वो मुख्य समष्टि प्राण को तो ब्रह्म ही धारण करने वाले हैं, और व्यष्टि प्राण को हम धारण करते, जीव धारण करते हैं। और इसलिए जो श्रुति वचन है उनका अर्थ ब्रह्म पर की समझ में आता है। अर्थात मुख्य प्राण का संबंध रखने वाले जो मतलब वो ही ब्रह्म और जड़ जीव दोनों के ही करता है, ऐसा सिद्ध होता है। और इसमें प्रकृतिवाद मानना असंगत है, और क्योंकि नहीं तो अन्य ब्राह्मण ग्रंथ में जो बताए विवेचन है उसके साथ उसका विरोध हो जाएगा। राजा, इसमें जो मिस्टेक्स है आप प्लीज जरा बता देना। मेरा संपन्न हुआ। प्रणाम जी। नहीं, ठीक है, अच्छा हुआ निरूपण। जी राजा, दंडवत प्रणाम। किसका है आगे क्रम? हाँ है सलवन। दंडवत प्रणाम राजा, अपने को हाँ। प्रणाम। आपकी कृपा से ये सप्तम अधिकरण की विचार। તમારી અવાજ થોડી સ્લો છે, નજીકથી બોલજો। हाँ, हजू मोटो करी लूं। हाँ राजा। हाँ, अब आगे सप्तम अधिकरण वाक्यान्वयाधिकरण। ये હજી પણ દૂરથી સંભળાય છે। હજુ દૂરથી સંભળાય। એક મિનિટ, હું બ્લુટૂથ કાઢી નાખું રાજા। હું સંભળાય। हाँ हाँ, तो પછી આ જ રીતે બોલું, નહીં તો બ્લુટૂથ હજુ પણ એવું લાગે તો કહેજો, બ્લુટૂથ કાઢી નાખીશ જે।
नहीं અત્યારે ઠીક છે. હા, હવે ये सप्तम अधिकरण वाक्यान्वयाधिकरण, इस वाक्यान्वयाधिकरण ये जो अधिकरण है वह 4 सूत्रों वाला अधिकरण है। और आगे महाप्रभु जी ने हमें जीव करता है इस ऐसे पूर्व पक्ष का निराकरण करके सृष्टिवाद अंतर्गत ब्रह्म ही करता है इस प्रकार से सिद्ध किया। अब ये जो प्रकृतिवाद संबंधी जितने भी पूर्व पक्षी हैं उन सभी को श्री महाप्रभु जी ये समझा रहे हैं कि प्रकृति कर्त्री नहीं है इस जगत की, ब्रह्म करता है इस जगत का। और वेद के सभी सूत्रों से यही निष्कर्ष निकलता है। और इस बात को समझाने के लिए भी श्री महाप्रभु जी अन्य एक देसी आचार्य जो आस्मरस्य है, औडुलोमी है और कासकृष्ण है, उनका मत भी जितने पक्ष में महाप्रभु जी को स्वीकार्य है उतना लेके महाप्रभु जी ब्रह्म को जगतकर्ता स्थिर करते हैं ये सूत्र द्वारा। तो यहाँ पे ये जो सूत्र है उसमें जीव ब्रह्मवाद का प्रकृति कारणवाद में पर्यवसान होता है, ऐसा अगर कोई कहे तो उसका निराकरण किया गया है। इसका विषय वाक्य बृहदारण्यक उपनिषद के मैत्रेयी ब्राह्मण में कहे जाने वाला आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मावारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो इत्यादि इसके विषय वाक्य है। और इस विषय वाक्य से संशय ये उद्भूत हो रहा है, संशय का स्वरूप ये बन रहा है कि ये जो प्रकरण में वेद के इन प्रकरणों में ये जो वचन कहे गए हैं उससे प्रतिपाद्य जीव है या फिर ब्रह्म है। इन वचनों द्वारा जीव का प्रतिपादन किया जा रहा है या ब्रह्म का प्रतिपादन किया जा रहा है। और इसके बाद इसमें पूर्व पक्ष इस प्रकार से आ रहा है कि यहाँ जीव का निरूपण किया जा रहा है। तो इन वचनों से आदि मध्य और अंत में जीव का निरूपण होने से जीव प्रकरण हमें मानना चाहिए, ऐसा यहाँ पे पूर्व पक्ष कह रहे हैं। तो महाप्रभु जी यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं इन सूत्रों द्वारा और इन आचार्यों के जितने अंश में श्रुति सम्मत मत है उनके द्वारा महाप्रभु जी सिद्धांत ये स्थिर कर रहे हैं कि इन वाक्यों में ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है। अर्थात ये सृष्टिवाद में अगर कोई प्रकृति को कारण कहे, कर्ता कहे, तो प्रकृति कर्त्री नहीं है परंतु ब्रह्म इस जगत का कर्ता है। इतना ये वाक्यान्वयात और उसके बाद के जो चतुसूत्रों में वाक्यान्वयात एक सूत्र और बाकी के 3 आचार्यों के मत, इनके द्वारा इतना महाप्रभु जी सिद्ध करने जा रहे हैं। तो इस विषय को अब थोड़ा जैसे राजा ने हमें समझाया था उस प्रकार से थोड़ा विस्तार से समझे। तो हमने जो अभी 6ठे सूत्र में और इसके आगे भी हमने पूर्व में पुरुष कर्ता नहीं परंतु ब्रह्म कर्ता है, सृष्टि का कर्ता, यह सिद्ध किया। अब प्रकृति जगत निर्माण में कारण रूप है ऐसा अगर कोई कहे तो उसका निराकरण अब कर रहे हैं। और इसके लिए विषय वाक्य के रूप में जो याज्ञवल्क्य ऋषि और उनकी पत्नी मैत्रेयी और गार्गी का जो वचन है, आपने ऐसे समझाया था कि मैत्रेयी इस प्रकार से पूछ रही है कि हमें मोक्ष का मार्ग आप बताएं। तो इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य ऋषि ने उन्हें जो मोक्ष क्या है तो अमृतत्व, मोक्ष प्राप्ति का उपदेश उन्हें दिया है। तो यहाँ इससे हम ये विषय वाक्य से यहाँ पे संशय इस प्रकार से उद्भूत हो रहा है कि इस प्रकरण में भी जीव को उपदेश दिया जा रहा है, मोक्ष के लिए दिया जा रहा है और जीव का निरूपण है या फिर ब्रह्म का निरूपण आत्मा शब्द से कर रहे हैं। और फिर दूसरा है आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, तो आत्मा की प्रियता से ही सब में प्रियता आती है। तो आत्मा इज इक्वल टू जीव और उसका फल क्या, उसका फल कह रहे हैं जीव का साक्षात्कार होना। तो फिर यहाँ पर भी तो जीव का ही निरूपण आ रहा है। उसके लिए अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए एक दुंदुभी का 3 उदाहरण दिए यहाँ। उसको दुंदुभी के उदाहरण से आपने समझाया कि जैसे बहुत सारी आवाजें मिलजुल कर आ रही हो, उसमें भी से भी हम दुंदुभी की आवाज समझ सकते हैं कि ये दुंदुभी की आवाज है क्योंकि हमने पूर्व में उसको सुना है और उसका हमें स्मरण है। तो हम अनुमान से भी उस आवाज को, उसका श्रवण करने से हम समझ सकते हैं। उसी प्रकार आत्मबोधक शब्दों से आत्मा का साक्षात्कार भी होता है।
तो सब कुछ आत्मा कैसे बन सकती है, ऐसा अगर कोई पूछे तो याज्ञवल्क्य ने वहां पे उत्तर दिया है कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि जो है वह आत्मा से ही है। आत्म दर्शन नहीं होता है परंतु कार्य का दर्शन होता है, तब आत्मा को बताना योग्य नहीं है। तो अब जैसे धुंधु भी अदृश्य है परंतु सुनने से उसका बोध हो रहा है, उस प्रकार आत्मा भी अदृश्य है और आत्मज्ञान जब उसका होता है तो उसका साक्षात्कार भी हो जाता है। अतः हमें इन प्रकरणों को जीव परक प्रकरण मानना चाहिए। तो इससे जीव परक प्रकरण मानने से क्या होगा कि सृष्टि की कारणता प्रकृति में रहेगी, सृष्टि की कर्त्री प्रकृति होगी, तो जी ब्रह्म का कर्तृत्व नहीं रहेगा। ऐसा अगर यहाँ पे बात हो तो यहाँ समझा रहे हैं कि जो आत्मा जिससे यहाँ समझा रहे हैं उक्त मत, ये जो मत है उसके ऊपर वाक्यान्वयात सूत्र से निराकरण कर रहे हैं महाप्रभु जी कि इस वाक्य में मतलब जितने भी श्रुति वाक्य है यहाँ कहे गए या इसके अलावा भी श्रुति के वचन हैं, उन सब में जीव का निरूपण का कोई प्रयोजन नहीं है। वहां आत्मा शब्द से या ब्रह्म निरूपण का ही यहाँ वेद का प्रयोजन है। तो आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति में आत्मा शब्द से यदि हम ब्रह्म ले तो आनंद से सभी में प्रियता, ब्रह्म इज इक्वल टू आनंद, तो आनंद से फिर सभी में प्रियता आती है। तो जीव में भी प्रियता है, वह आनंद के कारण, वह ब्रह्म का अंश होने के कारण आ रही है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। तो जीव परक नहीं परंतु ब्रह्म परक ये सारे वाक्य बताए, वेद वचन बताए गए हैं और परमात्मावाची है। तो जागतिक व्यवहार जो भी हो रहा है वह उसे भी अगर हम ब्रह्म परक ब्रह्मवाची नहीं लेंगे तो फिर इन वाक्य का अन्वय मतलब ये वाक्य की संगति वेद वाक्यों से नहीं होगी। तो यदि हम सभी वाक्यों का, सभी वेद वाक्यों का, श्रुति वचनों का की संगति अन्वय उसका ब्रह्म में करेंगे तो सब कुछ फिर संगत हो जाता है। इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी हमें प्रकृतिवाद का स्वीकार न करके और ब्रह्म जगत का करता है, सृष्टिवाद अंतर्गत ब्रह्म जगत करता है, यह समझाते हैं। इतना स्थिर करने के बाद श्री महाप्रभु जी अब जो 3 आचार्य है उन आचार्य के भी मत, एक देशी शब्द को आपने पहले ये शब्द समझ ले, आपने एक देशी शब्द इस प्रकार से समझाया था। ये 3 जो आचार्य है वह एक देशी है। तो एक देशी माने किसी एक अंश में वह महाप्रभु जी के मत का यानी ब्रह्मवाद का किसी एक अंश में स्वीकार करते हैं। तो महाप्रभु जी जितने अंश में ये आचार्य उनके वचनों का स्वीकार करते हैं उतना स्वीकार करते हैं, और जहाँ पे नहीं उनका विरोध है वो महाप्रभु जी को मान्य नहीं है। तो पूर्व पक्षी जो प्रकृतिवाद को स्थिर कर रहा है उसको श्री महाप्रभु जी इन 3 आचार्यों के मत से प्रकृतिवाद का निराकरण बता रहे कि इन 3 आचार्यों ने भी प्रकृतिवाद का निराकरण किया है, उनको ब्रह्म ही जगत का कर्ता स्वीकार्य है। अब प्रतिज्ञा सिद्धे लिंगम ये जो सूत्र है उसके लिए कह रहे हैं कि हाँ, आश्मरस्य ऋषि का सबसे पहले मत आ रहा है कि इस सूत्र से प्रकृति जगत कर्त्री नहीं है ऐसा समझा रहे हैं। इस वाक्य में ब्रह्म ही कहा गया है। ब्रह्म के कर्तृत्व का स्वीकार करने वाले मतों का श्री महाप्रभु जी ने भी स्वीकार किया है। जो हमने अभी एक देशी पद से समझा उसको कह रहे हैं कि ब्रह्म के कर्तृत्व का जिन्होंने भी स्वीकार किया है उनके उसी मत का उतने ही पाठ का महाप्रभु जी ने भी स्वीकार किया है। आस्मरस्य तो ब्रह्म की कारणता का स्वीकार नहीं करते, परंतु जीवात्मा नहीं परंतु ब्रह्म प्रकरण, उन्हें पूर्ण रूप में ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादान करता कारण ब्रह्म है ऐसा पूर्ण रूप में स्वीकार्य नहीं है, परंतु जीवात्मा का प्रकरण है ऐसा अगर यदि कोई कहे तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो प्रकरण चल रहा है श्रुति में आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति और द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो, ये जो वचन है वह सब ब्रह्म परक वचन दिए गए हैं और ये ब्रह्म प्रकरण है। तो सांख्य मत का स्वीकार इन आचार्य ने भी नहीं किया है। महाप्रभु जी भी प्रकृति कर्तृ के रूप में सांख्य का स्वीकार नहीं करते हैं, अतः महाप्रभु जी ने इनको यहाँ सुसंगत किया है। विषय वाक्य के अनुरूप आत्मरस्य का मत होने से श्री महाप्रभु जी ने इतना
मत स्वीकारा है, अन्य महाप्रभु जी को मान्य नहीं है। तो जैसे एक विज्ञानेन लिंग प्रतिज्ञा सिद्धे लिंगश्च, तो लिंग माने कोई चिन्ह, किसी उसकी पहचान, तो वो क्या है, तो एक विज्ञानेन सर्वम विज्ञातम भवति, तो तुमने क्या ज्ञान प्राप्त किया। तो ऐसा जब पूछा गया कि तुमने ऐसा कुछ ज्ञान प्राप्त किया जिससे तुम सब कुछ जान सको, तो उसने किया ऐसा नहीं, उसने कहा ऐसा नहीं हुआ है। तो एक के विज्ञान से सर्व जाना जाए, तो ऐसा तो क्या है, तो एक तो सिर्फ ब्रह्म ही ऐसा है कि जिसके विज्ञान से सब जाना जाएगा। तो यदि ये ब्रह्म प्रकरण लेंगे, ब्रह्म परक वचन लेंगे, तभी ये प्रतिज्ञा भी सिद्ध होगी। तो अन्य भी जितने वचन हैं वह सब तभी ब्रह्म प्रकरण का स्वीकार करने पर ही सिद्ध होंगे, और सिद्धांत की पुष्टि भी तभी होगी जब जीव परक नहीं परंतु ब्रह्म परक इन्हें मानेंगे। क्योंकि क्यों ऐसा, क्योंकि एको हम बहुश्याम, तो एक सृष्टि बना के, जो एक ब्रह्म है वह सृष्टि बना के जीव रूप से, अंश रूप जीव से प्रकट होके वो जीव रूप से भोग करते हैं, ऐसा आत्मरस्य ऋषि मानते हैं। तो प्रकृतिवाद का निराकरण भी आत्म ऋषि ने किया है, स्वीकार नहीं करते, इसलिए महाप्रभु जी ने आत्मरस्य ऋषि के मत को भी यहाँ पे स्थिर किया है कि ये भी प्रकृतिवाद का खंडन करते हैं। दूसरे हैं ऑडुलोमी। ऑडुलोमी के मत के लिए सूत्र प्रतिज्ञा सिद्धे है लिंगम आत्मरस्य, ये हमने देखा। अब तीसरा सूत्र उत्क्रमिष्यत एवं आदित्य ओडुलोमी ही, ये दूसरे ऋषि है ओडुलोमी, और उनका कहना है अनादिकाल से जो जीव है वह जड़ शरीर में प्रविष्ट हुआ है, और प्रविष्ट होने पर वह बद्ध हुआ है। तो चैतन्य मात्र जो जीव है वह अंशी आत्मा में प्रविष्ट होने पर मुक्त होता है। अर्थात जो ब्रह्म है, परमात्मा है, परमात्मा अंशी है और जीव उसका अंश है। अंश अंशी में जो जड़ शरीर में बंधा हुआ है उससे जब वो मुक्त हो जाएगा और अंशी को प्राप्त हो जाएगा तब वो मुक्त कहलाएगा। इस रूप में भी ब्रह्म प्रकरण ही हमें स्वीकारना है, क्योंकि अन्यथा ये मुक्ति के वचन भी कैंसल हो जाएंगे। जीव की मुक्ति ब्रह्म में होती है, ये भी कैंसल हो जाएंगे, और जीव और ब्रह्म में जो अंश अंशी है ये भी सिद्ध नहीं होगा। तो औडुलोमी के मत में भी प्रकृति कर्त्री नहीं है और ये जीव परक वचन नहीं परंतु ब्रह्म परक वचन माने गए हैं। अब तीसरा कास अवस्थिते है इति कास कृत्स्नः। जो कास कृत्स्न ऋषि शंकराचार्य जी की तरह इनका कुछ थोड़ा सा बहुत मिलता जुलता मत है कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो माया सबलित होने से, माया के द्वारा वह नियंत्रित होने से वह सगुण ब्रह्म हो जाता है और उसका प्रतिबिंब रूप जीव होता है। और जीव को जब अविद्या दूर होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, तो वो सोहम, तो फिर से वह ब्रह्म रूप हो जाता है। तो जैसे आसक्तिवश कोई जगत के बंधन में जीव बंध जाता है तो फिर वो विषय भोग करने लगता है, विषय भोगी जीव कहलाता है। और जब वह इस अविद्या से दूर हो जाता है या उसको अपना मूल स्वरूप पता चलता है तो वह फिर जीव नहीं होता है, वह ब्रह्म ही कहलाता है। तो यहाँ जो जीव है वह ब्रह्म ही है, ऐसा कहने का उनका, शंकराचार्य जी की तरह का उनका तात्पर्य है। तो ये ऋषि भी ब्रह्म परक वचन स्वीकारते हैं। श्री महाप्रभु जी को इन जो एक देशी तीन एक देशी का मत है वह पूर्ण रूप में स्वीकार्य नहीं है, परंतु प्रकृतिवाद का खंडन करने वाले इन एक देशी का जो जितना पार्ट, प्रकृतिवाद माने प्रकृति कर्त्री है, पर प्रकृति जीव को नियंत्रित करके जीव के द्वारा ये सॉरी कुछ नहीं, आपका ये एक सूत्र हो जाए तो ब्रेक ले लेना, फिर कल कर लेंगे आगे का। राजा संपन्न हुआ मेरा यहाँ, बस एक ही या बाकी अब थोड़ा सा ही कर लो कहे तो, नहीं तो आखिरी सूत्र। अच्छा ठीक है, एक खाली 1 मिनट राजा, बस संपन्न हो गया। तो यहाँ हाँ, तो ये कास कृष्ण का ये जो मत है कि जो आसक्तिवश जगत के बंधन में बंध के फिर भोग करता है वह विषयी जीव है और फिर वह फिर से
ब्रह्म में ब्रह्म रूप ही हो जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म ही है और अपने आप को आसक्ति वसात वह जीव मानने लगता है। इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी जीव और भगवान में कुछ कॉमन एलिमेंट है ऐसा जो मानते हैं, उनका प्रकृति कर्त्री है ऐसा नहीं मानना चाहिए, परंतु जीव ब्रह्म का अंश है। इस प्रकार से ये जीव प्रकरण नहीं, परंतु श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि ये ब्रह्म प्रकरण है और जगत कर्त्री प्रकृति नहीं है, वो जीव के द्वारा ये सृष्टि कराती है ऐसा नहीं मानना चाहिए, परंतु ब्रह्म सृष्टि का करता है ऐसा हमें मानना चाहिए। राजा शायद बहुत गलती हो सकती है, यहाँ ये सप्तम सूत्र संपन्न हुआ। अगर कुछ है तो आपकी इच्छा हो तो अभी, नहीं तो कल करा लीजिए, जितनी गलती है वो कल जब आप आज्ञा करें। नहीं, अच्छा हुआ, अच्छा निरूपण हुआ। आगे की प्रस्तुति कल कर लेना, क्लास का टाइम हो रहा है। जी क्षमा कीजिए, हाँ मैं वो थोड़ा स्लो में। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। दंडवत प्रणाम।